करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर आतिश भार्गव और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल फ्रंटलाइन भारत में। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके समक्ष आया हूँ। कुछ असाइनमेंट्स थी, कुछ और परेशानी में था, तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि रूबरू नहीं हो पाया आपसे और साझा नहीं कर पाया अपना कोई व्यू पॉइंट आप लोगों से। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ अभी स्थिति में नहीं था कि मैं शेयर करता जब बनाता, बट मुझे लगा जरूरी है करना चाहिए। दोस्तों, अभी पिछले दिनों देखा होगा कि अब हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि समाज में एक ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा क्रीप कर रही है जिससे हम मेडिकली भी डील करना चाहते हैं और सोशली और बट लोग इसके बारे में बात करने से नहीं कर पाते उसके बारे में। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करने जाता हूँ डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन को हम एक मूलतः बहुत एक वेग सी टर्म यूज करते हैं कि कोई इंसान परेशान होता है, चिड़चिड़ा होता है या कुछ ऐसे कुछ इंस्टेंटली होता है तो हम उसे डिप्रेशन का नाम देते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिप्रेशन अपने आप में एक कंप्लीट बुक है या कोई कंप्लीट टॉपिक है जिसे हम यानी कि थोड़ा इसको एड्रेस करने की जरूरत होती है। दोस्तों, बीइंग ए डॉक्टर, मैं आप लोगों से डॉक्टर की परिभाषा में भी जो उसके बारे में शेयर करूंगा और सोशली जब एक समाज का हिस्सा होने के नाते भी मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं। माफ कीजिए दोस्तों, पहली बात है कि मैंने आज ये टॉपिक क्यों चूज किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों सडनली स्टूडेंट्स में नीट का रिजल्ट, यूजीसी नेट का रिजल्ट और भी काफ़ी ऐसे लोगों फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बर्डन मेरे काफ़ी जो मेरे जान परिचित हैं या मेरे जो मुझसे परामर्श लेते हैं या मुझसे डिस्कस करते हैं, तो उन्होंने जैसे बताया कि बच्चों में काफ़ी दिक्कत आ रही है आफ्टर दैट एंड उनको डिप्रेशन हो रही है। तो काफ़ी गंभीर इशू है कि हमारे जो फ्यूचर है देश के, वो इस प्रॉब्लम से यूज है, दो चार हाथ करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से साझा करूँगा। बाकी तो एक और मैंने एपिसोड डिस्कस करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि नवी मुंबई में अटल सेतु से एक यंग होनहार इंजीनियर ने अटल सेतु से छलांग लगा के सुसाइड कमिट किया है। बैकग्राउंड में उसका रीजन भी स्ट्रेस और डिप्रेशन बताया गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस, और आपसे पिछले दिनों मैं रूबरू नहीं हो पाया, तो वो भी मेरे कुछ निजी कारण के कारण मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे आपको हॉन्ट करता है, कैसे परेशान करता है, या कैसे उसको जूझना भी है, वो भी मैंने सीखा है। दोस्तों, आज देखा है समाज में डिप्रेशन के रीजन क्या क्या है। दोस्तों, बच्चों में बहुत कॉमन डिप्रेशन है कि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं और सडनली एक जैसे स्कैम, नीट स्कैम, जैसे सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट से सुप्रीम कोर्ट को भी अपना दखल देना पड़ा। यूजली नेट के लिए बच्चे पढ़ते हैं, वो आप देखिए कि एक आम आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, उसे फाइनेंशियल इशू से जूझना पड़ता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ जैसे लोग रिलेशंस में होते हैं, वो कूप अप नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर इंसान की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं और अलग अलग तरीके ही डील करते हैं। तो शायद वो आज के टाइम में रिलेशन को भी कैसे कैरी करना है, वो भी थोड़ा सा जहाँ हम अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण भी रहता है। तो डिप्रेशन काफ़ी मैं यूथ में, यंग जनरेशन में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि डिप्रेशन का एक वो भी हिस्सा है कि आप जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती या उसके कारण भी लोगों को दिक्कत आती है। मैंने बताया प्रोफेशनल, सामाजिक, सोशल इश्यूज, रिलेशन
जैसे यंग जनरेशन में प्यार वगैरह। देन पर्सनैलिटीज भी होती है कुछ जो शायद इनको कूप अप नहीं कर पाती। दोस्तों मैं पिछले कुछ दिनों से मैंने भी कुछ ऐसी स्थितियों को फेस किया है। कभी समय आएगा तो मैं साझा जरूर करूंगा आप लोगों से कि डिप्रेशन मुझे क्यों था, मैंने कैसे डील किया और क्या सीखा उस फेज से। दोस्तों ज़्यादा डिप्रेशन डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी आपको ऐसे भ्रांति में, अगर डिप्रेशन होता है तो कैसे उसे ओवरकम करना है, कैसे उसे जीतना है, कैसे उसे विजय प्राप्त करने की सिचुएशन से मैं आज आप लोगों से वो साझा करूंगा। मैं नहीं चाहता मेरा देश का यूथ इन ऐसे ऐसी बीमारियों के कारण, मानसिक यानी कि अपनी कमजोरी के कारण हम एक मूल्यवान जो धरोहर देश की है उसको हम डिट्रेड करें। हर इंसान हमारा भारतीय अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, साइंस के, टेक्नोलॉजी के, फोर्सेस के, देन DRDO, पॉलिटिक्स, हर में यूथ का, हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का अपना रोल है। तो दोस्तों इतना इजी नहीं है कि उसको कूप अप करना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की भी होती है, समाज की भी होती है, और इंडिविजुअल की अपनी भी एक्सपेक्टेशन एक होता है कि कैसे उसको वो क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करना चाहिए। और तो हम सबका एक दायित्व भी बनता है कि हम कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाएं। दोस्तों मैं अब आपसे वो कुछ स्टेप्स, 10 स्टेप्स आज बताना चाहता हूं कि हाउ टू कूप अप और डील विद द डिप्रेशन, सो कॉल्ड डिप्रेशन। जब तक उसका डायग्नोसिस नहीं बनता, विद द बाय द हेल्प ऑफ किसी डॉक्टर या क्लिनिशियन से डिप्रेशन को, डिप्रेशन का टर्म सेल्फ डायग्नोसिस ना बनाते हुए उसको डील किए। सबसे पहले मैं चाहूँ तो किसी को भी कोई मानसिक स्थिति पैदा होती है, स्ट्रेस होता है, या फिर आपको लगता है कि आप में कुछ चीजें जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, लाइक भूख लगना, कम लगना, अत्यधिक लगना, नींद कम लगना, बहुत ज्यादा लगना, ये कुछ सिम्टम मैं बता रहा हूँ आपसे कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं साइंस की डिप्रेशन में, डिप्रेशन के। दोस्तों सबसे बड़ा होता है कि एक जो इंसान डिप्रेशन में जा रहा होता है वो अपनी सेल्फ एस्टीम को खोता है, वो खोना शुरू कर देता है, उसकी पर्सनैलिटी डिटेरियोरेट होनी शुरू होती है, उसे कपड़े पहनने का तरीका नहीं महसूस होता, बोलना क्या नहीं, वो बात नहीं कर सकता, समाज में जाकर अपनी बात रख नहीं सकता, हर चीज से वो डरना शुरू कर देता है। वो एस्केपिज्म वाला फॉर्मूला अपनाता है कि वो हर चीजें भागता है, नींद का पैटर्न टोटल चेंज हो जाता है, वो उसे के दिन नींद नहीं आती है। तो यानी कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मोरल सब कुछ डाउन हो रहा है डिप्रेसिव पेशेंट्स में। तो सबसे पहले मैं इसका जो निवारण या जिससे सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले सीक प्रोफेशनल हेल्प। सबसे पहला प्रोफेशनल हेल्प कि कंसल्ट आपने करना है किसी मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल से, जैसे कि हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, या थेरेपिस्ट होते हैं, उनसे आप डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। दवाइयों का जब इस्तेमाल होगा वो डॉक्टर ही बताएगा, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। जो भी यहाँ पे इंडिया में बहुत कॉमन ट्रेंड है, बट ये जो ड्रग्स मिलती हैं वो हमेशा हमेशा एक गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर ही सेल होती है, बट हिंदुस्तान में बहुत कम होती हैं। ड्रग मिनास बहुत ज़्यादा है, मिसयूज ऑफ द ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी ट्रीटमेंट आपने करना है वो किसी ना किसी मेडिकल प्रोफेशनल से करना है, चाहे साइकोलॉजिस्ट से कीजिए, वो आपके लाइफ का जो बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हेल्प करेगा, आप साइकेट्रिस्ट से कीजिए जो कुछ मेडिकेशन की हेल्प से करेगा, थेरेपिस्ट जो आपके डे टू डे रूटीन में चेंज लाने के लिए करेगा। सबसे पहले मैंने बताया आपको सीक प्रोफेशनल हेल्प। नंबर 2, स्टे कनेक्टेड। दोस्तों डिप्रेशन में इंसान डेफिनेटली अलग अलग होने, यानी कि सबसे दूर जाना शुरू कर देता है, खामोश रहना शुरू कर देता है, चुप रहना शुरू कर देता है। मेरी यह फिर राय है कि जब ये कुछ भी सिम्टम डेवलप हो तो हमेशा अपने दोस्तों के पास चाहिए, अपने फैमिली मेंबर के पास चाहिए, अपने किसी भी सपोर्ट ग्रुप के पास चाहिए, उनसे बात कीजिए, अकेला मत रहिए। नो डाउट मैक्सिमम लोग आपका मजाक उड़ाने के लिए दोस्त है दुनिया में, मगर कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ आपकी हैं, आपके लिए वेल विशर होंगे, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके प्रोफेशनल कोलीग होते हैं। बात कीजिए, दूर नहीं है, कहीं ना कहीं से भगवान उम्मीद दिखाता है और आपको सपोर्ट मिलेगी पक्का, क्योंकि सोशल सपोर्ट इज वेरी क्रूशियल टू डील विद द डिप्रेशन। नंबर 3, स्टे एक्टिव। दोस्तों अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, चाहे थोड़ी कीजिए,
आपका इट हेल्प करता है मूड आपके मूड को एलिवेट करने के लिए, आपको थोड़ा पॉजिटिव वाइब देने के लिए, आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, और आपको जो डिप्रेशन के सिम्टम हो रहे हैं उनको कम करने में सहायक रहता है। आपको जरूरी नहीं है कि लंबी वॉक में चले जाना, साइकिल लेके चले जाइए। मैंने वही फॉलो किया। मैंने अपने को एक्सरसाइज में इंडल्ज किया, बुक रीडिंग में हेल्प मैंने इंडल्ज किया। तो आप एक्टिव रहिए, आप डील कर पाएंगे अच्छी तरीके से। नंबर 4, हेल्दी डाइट। आप कोशिश करना है कि बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेनी है। फ्रूट्स रखिए, नट्स रखिए, हाई प्रोटीन डाइट आप ले सकते हैं। इसमें आप अवॉइड करना है स्पाइसी डाइट्स, फैटी डाइट्स, उसको अवॉइड कीजिए थोड़ा सा। और एक तो ये आपके जो एनर्जी लेवल बनाए रखेंगे, और दूसरा ये आपके मूड को भी थोड़ा एलिवेट करेंगे। तो इसलिए हेल्दी डाइट रखिए। नंबर 5, स्लीप वेल। कोशिश कीजिए अच्छे सोइए, 6 से 8 घंटे की नींद, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप कम सोएंगे तो वो आपके डिप्रेशन के सिम्टम को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपने कोशिश करना है कि नींद प्रॉपर लीजिए, साउंड नींद लीजिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए, काफी डिस्टर्बेंस का आज के टाइम में ये एक रीजन रहा है, या साइलेंट कर दीजिए। जहाँ कोशिश कीजिए कि कुछ जरूरी नंबर के लिए ही आप रिंगर ऑन कीजिए, जैसे कोई फैमिली इमरजेंसीज होती है तो उनके लिए ऑन कीजिए, बाकी के लिए ये फोन स्विच ऑफ करिए। दुनिया आपके बिना रुकेगी नहीं, याद रखिए। मगर आप कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी नींद जरूरी है सर। नंबर 6, आप सेट स्मॉल गोल्स। अपने गोल्स को छोटा छोटा कर दीजिए। जो नहीं है कि आप कोई काम करना चाहते जल्दी आप चले जाएंगे। जैसे आप कोशिश कीजिए, कोई भी जैसे ऑफिस में काम करें, 25 मिनट काम कीजिए, 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए। कभी भी 30 मिनट एक जगह बैठिए नहीं, उठिए, रिक्रिएशन में चलिए, बात कीजिए किसी से। तो आप कोई भी काम करें, मैनेजेबल स्टेप्स अडॉप्ट कीजिए। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर दीजिए। आप जो आपके सीनियर्स हैं उनकी हेल्प ले लीजिए, एंड कोशिश कीजिए अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो छोटी से छोटी हो, बट सेलिब्रेट जरूर कीजिए। क्योंकि इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा, मूड आपका बेटर होगा, और जो फेज होता है डिप्रेशन उसको डील करने में, कूप अप करने में भी आपको समय मिलेगा। नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड अल्कोहल और ड्रग्स। जितना हो सके कोशिश कीजिए अल्कोहल से दूर रहिए। और जो मैंने बताया यहाँ पे कि ड्रग अब्यूज तो बहुत कॉमन है, कोशिश कीजिए उनको अवॉइड कीजिए। दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर जो अल्कोहल या कुछ ड्रग्स वो इंटरफेयर भी करती हैं, जो साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं, डॉक्टर इन केस जो देता है तो काफी उसकी इल इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप डॉक्टर से साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट ले रही हैं तो अवॉइड द अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, अब्यूजिव ड्रग्स। नंबर 8, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ये बहुत जरूरी है और ये प्रूव्ड है साइंटिफिकली भी। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा मदद करेगा आपको टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स मेंटल वेलबींग। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए योगा के लिए 15-20 मिनट समय निकालिए। सुबह का समय बेहतरीन है। आप कोशिश कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहीं भी कर सकते हैं, गाड़ी चलाते कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कुछ क्रीप अप कर रहा दिमाग में, जस्ट टेक ए मिनट पॉज एंड आप बहुत नहीं तो आप 5 से 10 डीप ब्रेथ लीजिए। सडनली देखिए आप कूल एंड काम महसूस करना शुरू कर देंगे। नंबर 9, एजुकेट योरसेल्फ। आपको अंडरस्टैंड करना है डिप्रेशन, इसके रीजन, इसको कैसे पहचानना है। तो अगर आपको ये एक एक्सेप्ट करना है कि ये मेडिकल कंडीशन है, सिचुएशन है, एंड इट्स नॉट ए पर्सनल फेलियर। ये आपकी हार या उसका सूचक नहीं है कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया, कोई काम किया, उसमें फेल हो गए। नहीं, आपने वर्किंग कंडीशन में कहीं थे, जहाँ कोई फाइनेंशियल इशू था, आपने कहीं इन्वेस्ट किया, नहीं कर पाए तो आप फेल हो गए। नो,
आप किसी रिलेशन में थे, तो मैंने बताया ना कि रिलेशन में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो रही है डिप्रेशन में। लड़कियां जो होती है, गर्ल्स, ये यूज टू क्राई 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 एंड सेटल थिंग्स। एंड जब जो लड़के होते हैं वो एक्चुअली स्टार्टिंग में कहते हैं बिंदास, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आफ्टर 1 or 2 months उनको हॉन्ट करती हैं, ठीक है, चीजें। तो हम ये कि ये आपकी पर्सनल फेलियर का सूचक नहीं है डिप्रेशन या कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन, ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने आप को, क्योंकि जब भी आप कोई फेल होते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, एक बड़े गोल के लिए आप तैयार हुए हैं। मैं भगवान का बहुत 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 बड़ा यानी कि बिलीव करता हूँ, और भगवान ने अपना ये एक रखा होता है कि हर की डेस्टिनी डिसाइडेड है। तो भगवान ने वो एक रखा होता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए, हार मत मानिए, सिचुएशन को फाइट कीजिए, निकलेंगे। वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं देगा दोस्तों, मार्क माई वर्ड्स। बदलता है समय, चेंज होता है, ठीक है ना। तो नंबर 10, बी पेशेंट। ये सबसे बड़ा इसका ये मैं कह रहा हूं कि पेशेंस रखिए, अपने साथ अच्छा डील कीजिए, अपने आप को गिल्ट या कल्प्रिट मत मानिए, एंड अंडरस्टैंड जो भी ये प्रोसेस है ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो थिंग्स विल सेटल डाउन एंड इंप्रूव, और मार्क माई वर्ड्स, वो आपके अच्छे के लिए इंप्रूव होगी। तो बी पेशेंट, अपने समय का इंतजार कीजिए, आपका समय जरूर आएगा। दोस्तों मैंने आपसे ये डिस्कस किया यहाँ पे 10 पॉइंट्स, कैसे हम डिप्रेशन को कूप अप कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं एक पॉजिटिव इंसान, मैं हमेशा पॉजिटिविटी चाहता हूँ। नो डाउट मैंने खुद डिप्रेशन से डील किया, अभी कुछ सिचुएशंस ऐसे थे डील किया है, बट हार नहीं मानी दोस्तों मैंने। और वही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शायद मुझसे ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, ज़्यादा मेंटली पावर्ड हो सकते हैं, तो बिलीव कीजिए अपने आप पे। दोस्तों मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक छोटा सा क्लिप है, एक मूवी आई थी सुल्तान। मैं उसका ये वीडियो का छोटा सा 15 सेकंड का ट्रेलर था, मुझे कहीं मिल गया था, तो प्लीज इसको आप सुनिए और आप खुद ही फील करेंगे कि हाउ टू डील विद लाइफ। तो प्लीज इस 15 सेकंड की वीडियो। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। दोस्तों आपने सुना कि जिंदगी में पहलवान वही है जो जिंदगी में लड़ता है, अखाड़े में तो लड़ना तो थोड़ी देर का होता है। तो इसलिए इजाजत दीजिए, होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। जो मेरे नोन या जो भी स्टूडेंट्स जो इनको देख रहे हैं, जिन्होंने नीट में असफलता हुई या एग्जाम में असफलता हुई है, फाइट कीजिए, विजय आपकी होगी, सशक्त यानी कि सक्सेस मिलेगी आपको, आप हारे नहीं हैं। भगवान ने आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया और विजय हमेशा आपकी होगी। तो मुझे इजाजत दीजिए, अब रेगुलर में कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ जुड़ूं, और मैंने बहुत मिस किया दोस्तों आपको, ऐसा नहीं है। शायद आप लोग ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट थे मेरे, जो हमेशा पॉजिटिव थी, मुझे मैसेज करते रहते हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे कूप अप करने में सहायता की है। तो इजाज़त दीजिए, जल्दी आप लोगों के साथ फिर रूबरू होगा नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।